ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि पिछले 3 दिनों में तुमने अकाउंट्स की तैयारी फुल टॉप नॉच कर दी होगी। और आज हम बात करने वाले हैं कल के लिए कुछ लास्ट मोमेंट टिप्स एंड ट्रिक्स। एंड हर बार की तरह कल का प्लान भी मेरी तरफ से तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होगा, विद सम रीजंस होगा, ताकि तुम इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज कर पाओ और अपने हिसाब से देख पाओ कि हाँ मुझे कब क्या कहाँ कैसे लगाना है। तो लेट्स बिगिन विद द वेरी फर्स्ट बेसिक चीज, टाइम मैनेजमेंट। तो जैसा कि एक फेमस कहावत है कि दूसरों की गलतियों से हमें सीखना चाहिए, और पास्ट एक्सपीरियंसेस ये बताते हैं कि मैथ्स और फिजिक्स के पेपर में टाइम की काफी कमी पड़ी थी। तो हमारा मेन फोकस रहेगा स्पीड पे और पेपर को टाइम पे पूरा करने पे, किसी भी हालत में आपका एग्जाम छूटे ना, ठीक है, टाइम कम ना रहे। तो उसके लिए एक छोटी सी तैयारी करनी है कि 90 मिनट हमें होंगे मेन एग्जाम में और 15 मिनट होंगे रीडिंग के। तो हाउ टू यूटिलाइज दैट, और सेक्शंस इस तरह से डिवाइड करें कि अगर बाय चांस टाइम कम पड़ता भी है तो हमारा मेजर इंपैक्ट ज्यादा बड़े पोर्शन पे ना पड़े। समझाता हूं कैसे। तुम्हारे जो पहले 15 मिनट मिलेंगे उसमें हमारा सबसे पहला काम होगा कि एक तो रीडिंग, ठीक है, बेसिक क्वेश्चंस का एनालिसिस ले लो और देख लो कि मुझे ये क्वेश्चन नहीं करने, जो चॉइस वाले क्वेश्चन है तुम्हें छोड़ने हैं, तुम्हें पता होगा 18 में से 15, 18 में से 15, 5 में से 4, 7 में से 5, 7 में से 6, ये 5 सेक्शन है। एंड तुम्हें जो जो क्वेश्चन नहीं करने उनको मार्क कर लो कि मुझे ये नहीं करने, मुझे ये नहीं देखने। सबसे पहला काम ये। देन उसके बाद तुम लग जाओ सेक्शन 1 पे। सेक्शन 1 पार्ट 1 जो ये चीज है 18 में से 15, इसमें स्पेशलिटी क्या है, ये बिल्कुल टू द पॉइंट क्वेश्चन है। टू द पॉइंट यानी कि एक ग्लांस पे तुम्हें इसका आंसर मिल जाएगा। अच्छा ये तो ये है, ठीक है, कुछ ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। बिल्कुल अगर करनी भी पड़ेगी तो बहुत थोड़ी सी कैलकुलेशन होगी कि हाँ हो जाएगी, बहुत जल्दी हो जाएगी। तो ये जो 15 क्वेश्चन है दैट वुड नॉट रिक्वायर मोर देन 15 मिनट्स, ठीक है। बहुत ही लिबरली बोल रहा हूं मैं कि ये 15 मिनट पहले तो तुम्हारा रीडिंग टाइम के 15 मिनट तुमने पढ़ लिया, एलिमिनेट कर लिया, और जितना हो सकता है पार्ट 1 को और अच्छे से पढ़ लिया। पार्ट 1 में मेजर फोकस रखना क्योंकि हमें फटाफट से खत्म करना है। तुमने ये कर लिया एंड मैं प्रेफर करूंगा कि तुम पेपर में सबसे पहले ये अटेम्प्ट करो, सबसे पहले ये अटेम्प्ट करो। उसके बाद तुमने ये कर लिया, 15 मिनट में सारे क्वेश्चंस हो गया, हम इस 90 में से 15 मिनट को यूज कर चुके हैं। ओके ठीक है, डन। उसके बाद ये जो सेकंड पोर्शन है ना, दैट मेजरली कंप्राइजेस ऑफ लॉन्ग क्वेश्चंस। लॉन्ग क्वेश्चंस मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इन्हें तुम्हें प्रॉपर सॉल्व करना पड़ेगा, जैसे तुम करते हो अकाउंट्स में, निकालना पड़ेगा, कुछ फिगर्स निकालने पड़ेंगे, 2-3 स्टेप आगे जाना पड़ेगा। कुछ डिटेल्ड क्वेश्चन होने वाले हैं जिसमें थोड़ा टाइम लगेगा, एंड इसके लिए मैं तुम्हें दे रहा हूं 30 मिनट, और मुझे पता है इसमें 35 मिनट आराम से लगेंगे, बट 30 एक ठीक है, चलो मानो, मैं बताऊंगा बाद में, ड्राफ्ट भी दूंगा तुम्हें। अटेम्प्टिंग की जो बात है मैं पहले ही प्रेफर करता हूं कि फर्स्ट ये करें, सेकंड हम जाएं थ्योरी, इधर जो पार्ट 2 की थ्योरी है दैट इज अकाउंटिंग रेशियो, और जो तुम्हारा फंडामेंटल्स ऑफ कंपनी की बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट लॉस जो सिस्टम है सारा, वो सब, वो वाला चैप्टर, पहला चैप्टर, ये थ्योरी एंड ये हम पहले अटेम्प्ट कर ले, जस्ट बिकॉज ये बिल्कुल टू द पॉइंट है, इनमें हमें कोई बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना एंड बस देखते आंसर आ जाएगा। इसके लिए हम अलॉटिंग 7 मिनट्स, 5 क्वेश्चन के लिए 7 मिनट्स। अब भैया ये उल्टी सीधे क्या नंबर है, 7 मिनट का होता है, 10 दो ना, मैं बता रहा हूँ, सुनो शांति से सुनो। उसके बाद जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन होगी, थोड़ा बहुत दिमाग लगाना होगा, एनालिटिकल स्किल्स चेक होंगी तुम्हारी, उसके साथ में 6 करने, एंड उसके लिए मैं तुम्हें दे रहा हूँ 8 मिनट। अब मुझे पता है इस पूरे सेक्शन को मैंने दिया 15 मिनट, बट तुम इस पूरे सेक्शन के मान लो 20 मिनट, कि हाँ हमें ये पूरा सेक्शन 20 मिनट्स में कंप्लीट करना है, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया एक और टारगेट, 20 मिनट हमारे और यूटिलाइज हो गए, और 30 मिनट हमारे हो गए सेकंड पोर्शन में यूटिलाइज। पांचवी चीज है, 5 में से 4 क्वेश्चन करने हैं, ये होंगे केस बेस्ड। केस बेस्ड मतलब एक कहानी दे दी, उसी कहानी में से 5 एमसीक्यूज दे दी, अब तुम्हें 5 में से कोई 4 करना है। तो इसके लिए मैं बहुत ही लिबरली तुम्हें 10 मिनट दे रहा हूं, ठीक है। 10 मिनट हमारे और यूज हो गए। नेट हमने कितने मिनट यूज कर लिया देखना एक बार, 75 मिनट। अभी भी हमारे पास 15 मिनट बचे हैं। इस 15 मिनट में हम वो करेंगे जो पहले नहीं। अब क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है, एग्जाम को तुमने सैंपल पेपर किया, तुम्हें पता है तुम्हारी क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, क्या वीक पॉइंट है, तुम्हें देखना है कैसे क्या करना है, एंड उसके हिसाब से तुम अपना ऑर्डर बना लो। मैं ये कहूंगा कि आज रात को भी प्लीज एक लास्ट फाइनल सैंपल पेपर अटेम्प्ट कर लेना। इस टेक्निक को देखने के बाद इसको अप्लाई करके टाइम पे पूरा भी हो जाएगा, चेक भी हो जाएगा, स्पीड भी बन जाएगी थोड़ी। एंड ऑल दिस सिनेरियो कंडेंसेस टू वन थिंग कि हाँ भाई मैंने 15 मिनट इसको दिए, 30 मिनट इसको दिए, 10 मिनट इसको दिए, 7 मिनट इसको दिए, 8 मिनट इसको दिए, और 5 मिनट का इनका ड्राफ्ट दिया। अब जो 15 मिनट बचे दैट इज ऑल्सो ड्राफ्ट, हमें पूरा करना है, पेपर पूरा करना है कैसे भी करके। मैं नहीं कह रहा तुम 75 में करो, तुम 85 में करो, पर पूरा करो। अब चीज क्या होगी, मान लो मैंने इसको 15 मिनट दिया, तुम्हारे 15 मिनट हो चुके हैं, बट इसमें से 2 क्वेश्चंस रहते हैं, तो तुम वो 2 क्वेश्चन नहीं करोगे, छोड़ दो, लीव इट, आगे बढ़ो। 15 मिनट हो गए, वो 2 क्वेश्चन मार्क करो, अगले सेक्शन पे बढ़ो। आधा घंटा पूरा हो चुका है, इसमें से भी 1 क्वेश्चन रहता है, 1 क्वेश्चन छोड़ दो, आगे बढ़ो। इसमें भी 10 मिनट पूरे हो चुके हैं, बट हाँ ये केस बेस्ड है तो प्रेफर करना 10 के 12 भी लग जाए, बट ये पूरा करके ही आगे बढ़ो। यहाँ जो चीज है, अगर टाइम पूरा हो गया बट वो सेक्शन पूरा नहीं हो, तो वो क्वेश्चन सर्कल करो और आगे बढ़ जाओ, ठीक है। अब जब एंड में जो 15 मिनट बचते हैं ना, इस 15 मिनट में हम आएंगे, क्योंकि क्या होता है जब एक क्वेश्चन एक बार नहीं होता, एक हद तक हम उसको और एक्सटेंड करते हैं, तो हम उस क्वेश्चन से इमोशनल हो जाते हैं कि भाई ऐसे कैसे नहीं हो रहा है, मैं इसको करके रहूंगा, और उस इमोशन में बह के ना हम कब एक क्वेश्चन को 10 से 12 मिनट दे देते हैं, हमें पता नहीं लगता। वो जो टाइम है वो बहुत तेज भागता है, नर्वसनेस होती है दिमाग में, साथ में बहुत सारे बच्चे एग्जाम दे रहे हैं,
ये मुझसे आगे निकल जाएगा, ये क्या होगा, कैसे होगा, बहुत नर्वसनेस होती है और वो टाइम बहुत ज़्यादा भागता है। तो जैसे ही तुम्हें लगे ना कि ये क्वेश्चन इतना टाइम डिजर्व नहीं करता, फटाफट उसको छोड़ो और आगे बढ़ जाओ, क्योंकि वो क्वेश्चन भी तुम्हें एक ही नंबर देने वाला है और दूसरा क्वेश्चन जो बहुत जल्दी होगा वो भी एक ही नंबर देने वाला है। तो इतना दिमाग खराब करने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। एंड ये पूरा सिनेरियो होगा, टाइम नोटिंग्स कर लो, 15 मिनट, 30 मिनट, 10 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट, 5 मिनट इसका ड्राफ्ट और फिर पूरे का 15 मिनट का और ड्राफ्ट, दैट्स इट। आगे बढ़ते एक और चीज बताता हूँ। देखो एक चीज होती है रफ वर्क। हाँ, हम अकाउंट्स में ऑब्वियसली एक रफ शीट मिलेंगे, हम रफ वर्क करेंगे, उसके बिना क्वेश्चंस नहीं बनने वाले, क्योंकि हमें एक नंबर को डिराइव करने के लिए पूरा लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा एंड देन उसके बाद जाके हमें वो चीज मिलेगी। तो रफ वर्क पे मैं तुम्हें दो चीजें बताना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो कंसीडर रफ वर्क एज रफ। तुम इस रफ वर्क को फेयर मत करना, तुम्हें वर्किंग नोट के मार्क्स नहीं मिलते, तुम किसी को प्रेजेंट नहीं कर रहे हो। रफ वर्क बस ऐसा हो जो तुम्हें समझ आए। तुम्हारा मेन पर्पस होना चाहिए स्पीड, कि हाँ भाई मुझे फटाफट से फटाफट आंसर पे पहुंचना है, कैसे भी करके मुझे आंसर पे पहुंचना है, मुझे रफ वर्क को रफ ही रखना है। जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हें पार्टनरशिप में से एक क्वेश्चन है, उसके लिए तुम्हें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, ठीक है। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट से जो प्रॉफिट हुआ या जो लॉस हुआ वो तुम्हें कहीं आंसर में फिल नहीं करना तुम्हें बस उसे यूज करके फर्दर आगे बढ़ना है, जो अगला स्टेप है वहां से तुम्हें मिल रहा है आंसर। अब ये जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है इसको तुमने कितना फेयरली बनाया कोई नहीं देखने वाला। तो तुम अगर रफ में जाके भी एक प्रॉपर अकाउंट बनाते हो, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, एंट्रीज लिखते हो, कि अमाउंट लिखते हो, एंट्रीज लिखते हो, अमाउंट लिखते हो, तो तुम बेवकूफ हो। बिलीव मी, तुम बेवकूफ हो। हाँ, इसके लिए थोड़ी स्पीड चाहिए, तुम्हारे पास आज ज्यादा टाइम नहीं बचा तो बहुत ज्यादा रिस्क मत लेना। मैं तो सीधा प्लस माइनस करता था, बस ये नहीं, इतना रिस्क मत लो। एक टेबल बनानी है बना लो, एक लिस्ट बनानी है बना लो, जो भी करो स्लो एंड स्टडी करो, बट तुम्हें इतना फेयर रहने की जरूरत नहीं है। टेबल बनाओ, फिर बाय दिस टू दिस प्रॉफिट आया, लॉस आया, कुछ नहीं। अमाउंट्स लिखो, पहचान लो बस अमाउंट किस चीज की कौन सी है, एंड देन टोटल मार के आंसर निकाल लो। तुम्हें बस आंसर से मतलब है, तुम्हें नहीं मतलब मैं टेबल कितना सुंदर साफ सुथरा बना रहा हूं, मैं क्या डिटेल्स एक्सपोज कर रहा हूं, नहीं। तुम्हें रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस चाहिए, मिल जाएगा, ठीक है। तो किसी भी केस में कुछ भी कैसा भी हो, जस्ट बी श्योर कि तुम काम माइंड से कर रहे हो। कि कैलकुलेशन अगर छोटी सी भी गलती हुई तो आंसर पूरा गलत, कोई नहीं देखने वाला। काम माइंड से कर रहे हो, न्यूट्रल होकर कर रहे हो, एंड उसके बाद से जो भी तुम कर रहे हो रफ वक्त, शॉर्टकट जितना मर्जी शॉर्ट में गंद में पॉसिबल है वो करो। गंद एज इन मतलब कुछ गलत नहीं कर रहे हम, बस थोड़ा रफ में कर रहे हैं कि किसी और को समझ आना है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे आना चाहिए, बस दैट्स इट। एंड ऑल्सो तुम जब ये मान लो तुम्हारी एग्जाम की रफ शीट है, तुमने कुछ यहाँ किया, 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 ऐसे चलता था मेरा रफ वक्त। तो कहीं पे भी टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी कर देता था। अब मान लो क्वेश्चन नंबर है 17, ठीक है, उसको तुमने छोड़ दिया कि इसको मैं बाद में आगे देखता हूं। तो जहां भी क्वेश्चन नंबर 17 का रफ वक्त किया ना तुमने, उसको वजह से रफ सा थोड़ा सर्कल कर देना, बस। हाँ, ऐसे कुछ इस तरह से कि जब मैं बाद में क्वेश्चन नंबर 17 पे दोबारा आऊं तो मेरा ये रफ वर्क किया हुआ मुझे दिख जाए, मुझे दोबारा से कैलकुलेशन ना करनी पड़े। तो ये सब तुम्हें दिख जाए जहां भी जो भी किया। क्वेश्चन नंबर 17 हो गया, ठीक है, दैट्स इट, डन। अब रफ वर्क वाली बात भी जब हमारी हो चुकी है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट चीज की जब तुम एक क्वेश्चन पे हो, स्टिक टू दैट क्वेश्चन। मैंने तुम्हें कहा एक क्वेश्चन पे हमें 2 मिनट आइडियल देने और मैक्स टू मैक्स 3 मिनट देने, बट जब तुम उस 2 या 3 मिनट के बीच में हो, तुम आसपास वाले क्वेश्चंस पे नजर नहीं मारोगे। तुम्हारा दिमाग भटकना नहीं चाहिए कि यहाँ ये मिड वे छोड़ के मैं अगले पे चला जाऊं, कहीं नहीं जाना, उसी पे रहो। एंड एट लास्ट जो छोटी सी टिप मैं तुम्हें देना चाहता हूं कि हाँ, कैलकुलेशन फास्ट करनी है, स्पीड फास्ट करनी है, उसके लिए थोड़ी सी बात ये सुन लो। देखो छोटे छोटे से रट्टे हैं जो अगर तुम घर से ही लगा के जाओगे तो वहां थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाएंगी। सीधी सी बात है, परसेंटेज काफी जगह काम आती है। तो छोटी छोटी फिगर्स अगर तुम याद कर लोगे तो वहां कैलकुलेशन में बहुत टाइम बचेगा। 10% यानी 1/10, 25% 1/4, 33.3% 1/3, 16.67% 1/6, 12.5 1/8 एंड 6.66 1/15। अब तुम कहोगे भैया क्या था, ये तो पता ही है, बिल्कुल पता है, बट वहां पे छोटे छोटे जो हम 5-7 सेकंड में बचाते हैं ना, ये बहुत मैटर करता है। तो तुम्हें अगर ये चीजें टिप्स पे याद ही होंगी तो बेटर रहेगा। जो हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला सिनेरियो है, उसके लिए भी कितने मंथ्स का एवरेज तुम्हें लगाना है वो तुम्हें याद होना चाहिए थोड़ा सा, तो अच्छी बात है। बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ पे लगता है 6.5 का, मिड ऑफ ईच मंथ पे 6 का, एंड ऑफ ईच मंथ पे 5.5 का, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर पे 7.5 का, मिड ऑफ ईच क्वार्टर पे 6 का, एंड एंड ऑफ ईच क्वार्टर पे 4.5 का। ये तुम याद करके जाओगे तो चीजें थोड़ी आसान हो जाएंगी। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मैं आज के दिन में जितने भी वैल्यूएबल कंस्ट्रक्टिव कमेंट्स पढ़ूंगा मैं उनका रिप्लाई दे दूंगा। जो भी तुम्हें डाउट है नीचे पूछ लेना। एंड दैट्स इट भाई, ये यहाँ टच करके हो जाएगा सब्सक्राइब। एंड ये रही पूरी प्लेलिस्ट अगर तुम्हारे मन में कोई डाउट है तो। बट एक सैम्पल पेपर अटेम्प्ट करो, बढ़िया अच्छी खासी नींद लो, एंड कल का पेपर अटेम्प्ट करो, बहुत बढ़िया जाने वाला है। टेंशन सिर्फ तब है जब तुम्हारा एग्जाम छूट जाएगा, और वो छूटने हम देंगे नहीं, क्योंकि बहुत अच्छा प्लान हमने डिस्कस कर लिया है। इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज करो एंड अप्लाई करो। दैट्स इट, थैंक यू सो मच।